स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसे सेल ईएमएफ या सेल वोल्टेज भी कहते हैं, और इसको ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर ये मेजर किया जाता है। और स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट्स यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ आयंस। किसी वोल्टेक सेल में जो उसका सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल है, जिसे हम उसकी सेल ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, या उसको कॉमनली सेल वोल्टेज भी कहा जाता है, ये असल में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि किस फोर्स से जो सेल का एनोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड की तरफ पुश करेगा। हमें पता है कि एक सेल जो है वो 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, और एक एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा कैथोड जिस पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा होता है। एनोड पर से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ होके कैथोड की तरफ जाते हैं, और ये सेल वोल्टेज जो है इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि किस फोर्स से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। तो सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ या सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये एक्चुअली इट इज़ द फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स द कैथोड थ्रू अ वायर। सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है, इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो वोल्ट है। और सेल वोल्टेज की जो कैलकुलेशन है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यानी आपके जो सेल में कैथोड यूज़ हो रहा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो एनोड यूज़ हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ये अगर आप यहाँ पुट कर दें इस फार्मूले में, तो आपके पास सेल पोटेंशियल या ई नॉट सेल या सेल वोल्टेज जो है वो हासिल हो जाएगा। इस फार्मूले को हम एक और तरीके से भी यूज़ करते हैं, वो ये कि ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस फार्मूले में आपने करना ये है कि वैसे तो आपको आमतौर पर रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए होते हैं ना, ऊपर वाले फार्मूले में तो जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे आपने वही यहाँ पुट कर देने हैं। लेकिन ये जो दूसरा फार्मूला है जिसमें ये ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसमें आपने करना ये है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं उनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब वो कैथोड है, उसको आपने एज सच यूज़ कर लेना है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो मतलब है कि एनोड है, आपने उसके रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर देना है, साइन चेंज करके उसका, तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और फिर ये फार्मूला आप इस तरह से यूज़ करेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। सिंपली आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें कि जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हों तो आपने जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो एनोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल या पुट करेंगे, तो आपको आंसर जो है वो सेल वोल्टेज की शक्ल में मिलेगा। उसकी एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं कि ये जिंक कॉपर जो सेल है, जो मोस्ट कॉमन गैल्वानिक सेल जिंक कॉपर, उसमें हम ज़रा सेल वोल्टेज कैलकुलेट करके देखते हैं। जिंक कॉपर सेल में क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, इसलिए कॉपर जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करता है और जिंक जो है वो एनोड के तौर पे एक्ट करता है। याद रखें कि सेल में जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वही कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा, दूसरे को एनोड के तौर पे ही एक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस सेल का सेल वोल्टेज या ई नॉट सेल फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल मालूम होने चाहिए। ये रिडक्शन पोटेंशियल आपके सामने दिए हुए हैं। ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट जिंक आयन चेंजिंग इनटू जिंक, ये इसका रिडक्शन मोड में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट्स। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट सी यू प्लस 2 चेंजिंग इनटू कॉपर, ये भी रिडक्शन मोड है, रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये इसकी वैल्यू +0.34 वोल्ट्स है। अब आपने इस जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड सेल जिंक कॉपर सेल का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सॉरी सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आप जो फार्मूला आपको बताया गया था उसमें ये कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल्स पुट कर दें
कैथोड कॉपर है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34, और जिंक जो है वो एनोड है, माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वो है -0.76। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और आपके पास इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा प्लस 1.1 वोल्ट। तो ये जो 1.1 वोल्ट है ये इस सेल का सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल है, यानी ई नॉट सेल ऑफ जिंक कॉपर सेल विल बी 1.1 वोल्ट्स। तो दैट इज़ हाउ आप सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।